नमस्कार दोस्तों। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस अपना रंग दिखा रहा है। इसका अंदाजा पिछले 24 घंटे में मिले 16,000 से ज्यादा मरीजों से लगाया जा सकता है, जो पिछले 3 दिनों से जारी ट्रेंड को बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, इस बीच एक भारत की वैक्सीन चीन और रूस के हैकर्स के निशाने पर आ गई है। यह हैकर्स एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इस बीच अच्छी खबर भी है, और वो ये कि भारत सरकार 1 मार्च से देश के लोगों के लिए वैक्सीनेशन को युद्ध स्तर पर लॉन्च कर रही है, ताकि कोरोना को बहुत जल्द खाक किया जा सके। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़ी कुछ बड़ी जानकारी भी देंगे, जो आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। नंबर 1, हैकर्स के रडार पर भारतीय वैक्सीन कंपनियां। भारत की वैक्सीन का दुनिया में डंका बज रहा है। चीन समेत कई देश इस दौड़ में बहुत पीछे छूट चुके हैं। लिहाजा अब चीनी और रूसी हैकर्स भारत की कोरोना वैक्सीन की डेटा पर सेंधमारी में लगे हैं। हैकर्स भारत के सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, पतंजलि और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को टारगेट कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 एक्टिव हैकिंग कैंपेन चल रहे हैं और हैकर्स रोगी की जानकारी, वैक्सीन रिसर्च डेटा, टेस्टिंग डेटा और सप्लाई सीरीज की जानकारी चोरी करने में लगे हैं। भारत के अलावा जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली और जर्मनी सहित 12 देश हैकर्स के रडार पर हैं। टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया, चीन और रूस जैसे देश वैक्सीन के अनुसंधान में शामिल 7 प्रमुख कंपनियों को टारगेट कर रहे हैं। इससे पहले दक्षिण कोरिया की जासूसी एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उत्तर कोरियाई हैकर्स ने फार्मास्यूटिकल दिग्गज फाइजर के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की कोशिश की थी। नंबर 2, कोरोना संक्रमण ने फिर पकड़ ली रफ्तार। दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, जिससे लोग सहम गए हैं। इस बीच लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं फिर लॉकडाउन तो नहीं लगा दिया जाएगा, क्योंकि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 16,488 नए मामले सामने आए हैं। ये 16,000 वाला ट्रेंड लगातार बना हुआ है। हालांकि देश में पिछले 24 घंटों में करीब 13,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि सक्रिय मामलों की बात करें तो देश में अब भी कोरोना के 1,60,000 सक्रिय मामले हैं। तो महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस संक्रमण के 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। संक्रमण के नए मामलों में से 40% मामले मुंबई, पुणे, नागपुर और अमरावती के हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर पैर पसारने लगा है। पिछले दिनों सिर्फ महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों से देश भर के लगभग 74% कोरोना के मामले दर्ज हुए थे। तो फिलहाल दिल्ली में भी कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। नंबर 3, 1 मार्च से कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का महायुद्ध। भारत में कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 1,42,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और अब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन के नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय ने कहा है कि 1 मार्च से देशव्यापी टीकाकरण का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है, जिससे कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों और पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित 45 से अधिक उम्र के लोगों को इसमें शामिल किया जा सके। सरकार का प्रयास है कि तेजी से वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाकर संक्रमण की चेन तोड़ने के प्रयास को रफ्तार दी जाए। 60 साल से अधिक उम्र के और 45 से 60 के बीच के गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए कई विकल्प उपलब्ध होंगे। वो खुद ही कोविन पर रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीन लगाने का दिन और स्थान चुन सकते हैं। इसके अलावा बुजुर्ग अपने नजदीक के वैक्सीन सेंटर पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करा के वैक्सीन ले सकते हैं। नंबर 4, प्राइवेट अस्पतालों में भी लगेंगी वैक्सीन। 1 मार्च से देश में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। इसमें 45 साल से ऊपर के आयु वर्ग के किसी क्रोनिक बीमारी से पीड़ित और 60 साल से ज्यादा के लोगों को वैक्सीन मिलेगी। इस चरण की खास बात यह है कि इसमें सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पताल और क्लिनिक भी शामिल होंगे। देश में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के लिए 10,000 सरकारी केंद्रों जबकि करीब 20,000 प्राइवेट क्लिनिक्स पर टीका लगाया जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन के चार्जेस लगेंगे, जिस पर कल तक फैसला हो सकता है। अनुमान है कि कोरोना वैक्सीन की कीमत 300 रुपए हो सकती है और एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज 100 रुपए लगाया जा सकता है। हालांकि इसमें कुछ बढ़ोतरी भी हो सकती है, यानी वैक्सीन की दोनों डोज की कीमत 800 से लेकर 1,000 रुपए तक हो सकती है। नंबर 5, देश में कोरोना गाइडलाइंस 31 मार्च तक बढ़ी। देश में कोरोना संकट अभी थमा नहीं है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लागू गाइडलाइंस की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि कोरोना वायरस से जुड़े दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
संबंधित प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है। पड़ोसी देशों से व्यापार के लिए लोगों के आने जाने और वस्तुओं के आदान प्रदान पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। कोरोना महामारी से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक सिनेमा हॉल और थिएटर्स को सीमित दर्शकों के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य लोगों की आवाजाही और वस्तुओं की ढुलाई पर कोई रोक नहीं है। स्विमिंग पूल के भी इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ान सेवाएं निलंबित रखने की अवधि 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है। नंबर 6, अचानक बढ़े कोरोना ग्राफ पर ये बोले एक्सपर्ट्स। महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना एक बार फिर से लौट रहा है। वहीं कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मामलों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। इसको लेकर सरकारें पूरी तरह से अलर्ट हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार चिंतित है। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी इसके नए वेरिएंट्स की वजह से हो रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी वायरस की म्यूटेशन से अधिक सुपर स्प्रेडर इवेंट की वजह से हो रही है। इसके पीछे लोगों का कोरोना को लेकर लापरवाह होना, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग में कमी होना मुख्य वजहें हो सकती हैं।